ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस दामोदर प्रोग्राम में सभी भक्तों का स्वागत है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। तो जो भक्त लोग एकादशी के दिन से प्रारंभ करके दामोदर महीने की शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए आज दामोदर महीने का अंतिम दिन है, जिन्होंने एकादशी से शुरुआत किया। वैष्णव में भी कई ऐसे लोग हैं जो एकादशी टू एकादशी करते हैं। हम लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा करते हैं। तो तुलसी शालिग्राम विवाह भी जो है, कई लोग, बहुत से लोग ज़्यादा आज मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आज दामोदर महीने का अंतिम दिन है। हम लोग, कई लोग आज मनाते हैं, कई लोग पूर्णिमा के दिन मनाते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह का। और चतुर्मास का भी उसी हिसाब से, जिन्होंने एकादशी से प्रारंभ किया था, आज अंतिम दिन है। जिन्होंने एकादशी से प्रारंभ किया था ना, और बाकी लोगों के लिए जो है पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर है। ये कार्तिक महीने की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। और भौतिक दृष्टि से जो लोग विवाह कार्यक्रम और शुभ कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए भी कल से सारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज उनके लिए जो ये देव उठनी एकादशी, जिसमें भगवान इस समय 4 महीनों में, चतुर्मास के 4 महीनों में योग निद्रा में रहते हैं। भगवान योग निद्रा में रहते हैं, मतलब अपने ध्यान में ही रहते हैं। तो इस समय जो भी भारत में मुख्यतः लोग, हम इन 4 महीनों में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, जो 4 महीने चतुर्मास के थे। प्राचीन काल से ऐसा है। और इसके बाद में जो भी शुभ कार्य है, भी प्रारंभ होते हैं, इंक्लूडिंग मैरिज सेरेमनी और जो भी दूसरे कार्य करना है। और आज से भीष्म पंचक की भी शुरुआत हो रही। भीष्म पंचक आज एकादशी का दिन है। तो इस तरह से कार्तिक में है। वैसे कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट डे है, उसमें भी एकादशी। तो हम आज थोड़ा सोचे थे कि भीष्म पंचक के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तुलसी विवाह का श्रवण कर, तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में श्रवण करेंगे। दामोदर कथा तो आपने कई बार सुन चुके हैं। तो भीष्म पंचक क्यों मनाया जाता है? भीष्म पंचक इसलिए कि इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने अपनी
मृत्यु के पहले अपना शरीर छोड़ने से पहले इन 5 दिनों में उपवास किया था। उपवास का अर्थ सबको पता है, उप मतलब भगवान के पास में, वास मतलब वास करना। तो उपवास जो है हमें भगवान के पास ले जाता है, भगवान के पास लेता है। उपवास करने का अर्थ है कि उससे जो हमारा समय बचता है, खाने पीने में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं होता है, और वो उस दिन के लिए हम जब उपवास करते हैं तो हम भगवान के पास में जाते हैं, भगवान के पास में जाने वाला दिन होता है। भीष्म पितामह ने 5 दिनों में उपवास किया था। कैसे किया था ये भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भीष्म पितामह ने प्रश्न पूछा है भगवान से कि पांडव लोग आपके इतने प्रिय कैसे हो गए, आपको पांडवों के प्रति इतना प्रेम कैसे है। तो उनके पूछने का प्रश्न पूछने का था कि वो भी वैसा प्रेम चाहते हैं। तो भगवान उनको प्राचीन कथा सुनाते हैं। हम उस कथा पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें कि पांडव थे 5 ब्राह्मण थे, पूर्व जन्म में 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण थे तो इन्होंने एक एक करके एक एक दिन में पंचगव्य का भोजन किया था, पंचगव्य ग्रहण किए थे। पंचगव्य में पहले दिन काऊ डंग, गाय का गोबर, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन दही दूध, चौथे दिन दही, और 5वें दिन घी और प्लस ये 5 का मिश्रण करके ग्रहण किया था। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, और पिछले का भी इतिहास बताया, इन ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में इन 500 चीज़ों को ग्रहण किया था कार्तिक महीने में, दामोदर महीने में। इसके कारण है पांडवों का जन्म मिला और ये मेरे प्रिय बने। अब इससे तो पांडव तो भगवान के नित्य भक्त हैं, लेकिन फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान की जब लीला होती है, नित्य पार्षद के अलावा दूसरे लोग जो पांडवों के आने चाहते हैं तो वो लोग उसके लिए योग्य बन जाते हैं, और वो इन पांडवों में वो अंश जो है पांडवों में मिल जाता है। और उस तरीके से पांडवों ने जो भगवान के साथ आनंद पाया, कष्ट पाया, वो भी इसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार से भीष्म पितामह को उत्तर दिया। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु से पहले किया था। अब ये हम थोड़ा आज के दिन में इस चीज का महत्व है, भीष्म पितामह की पूजा करने का महत्व। भीष्म पितामह की पूजा करने का महत्व, एक एक दिन एक एक चीज खाते हैं। भीष्म पूजा तो भगवान की जाती है, लेकिन क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए बहुत ऊंचे नित्य पार्षद है, इसलिए भीष्म पिता की भी स्तुति करने की इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने जो भगवान की स्तुति की, भीष्म पितामह द्वारा गाई गई स्तुति का वर्णन करते हैं। वो भी इसलिए मैं भागवतम लाया था। भीष्म पितामह की स्तुति जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 से लेके श्लोक नंबर 42 तक भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की थी। ये बहुत सुंदर स्तुति है। इस स्तुति का गान जो है भक्त लोग करते हैं भीष्म पितामह। अभी जब हम स्तुति पे आएंगे तब वो करेंगे। श्लोक नंबर 1932 से लेकर 1942 तक पहले स्कंद के 9वें अध्याय भीष्म पितामह का जब देह त्याग होता है। भीष्म पितामह का हम थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं कि कितने महान भक्त थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह उनका नाम भीष्म पितामह कैसे पड़ा? तो भीष्म पितामह का प्रारंभ का नाम क्या था? देवव्रत था। और ये शांतनु के पुत्र थे, राजा शांतनु के पुत्र थे। राजा शांतनु महान राजा था, बहुत महान राजा था और बहुत बलशाली राजा था, धार्मिक राजा भी था। और उनका विवाह किससे हुआ था? गंगा देवी से हुआ था। उनका विवाह गंगा देवी से हुआ था। तो विवाह की कुछ शर्तें थी, कुछ कंडीशन थी, उन कंडीशन में विवाह हुआ था। उसमें था मुख्यतः, बाकी महाभारत के शांति पर्व में सारा वर्णन आता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको थोड़ा कट करते जाएंगे शॉर्ट में। ये गंगा से जो इनका विवाह हुआ था उसकी कुछ शर्तें थी विवाह के समय। उसमें मुख्यतः ये था कि
गंगा देवी अगर कुछ भी करेगी तो शांतनु महाराज कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे। ये उस समय था ऐसा। हालांकि प्रश्न तो आज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये था, प्रथा था कि जो है कोई भी करेगा तो गंगा देवी छोड़ के चली जाएगी, गंगा देवी को छोड़ के चली जाएगी। बहुत सारी चीजों के साथ में शांतनु के गंगा देवी का विवाह इस प्रकार से चल रहा था और उनके 8 पुत्र हुए, एक के बाद एक 8 पुत्र हुए, हर साल एक पुत्र होता था। तो गंगा देवी जो है शांतनु से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, गंगा देवी जाके उनको नदी में डुबो देती। एक पुत्र चला गया, फिर दूसरा पुत्र चला गया, फिर तीसरा पुत्र चला गया। अब शांतनु महाराज के तो कंडीशन थी विवाह में कि उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि क्यों ये गंगा में डुबो रही। पुत्र तो हर बार उत्पन्न हो रहे हैं, गंगा में डुबो देते। उसके लिए भी कुछ पीछे कहानी थी, तो उसमें हम नहीं जाएंगे बहुत डिटेल में। ये 8 वसु थे, उनको कुछ श्राप मिला। इसके बाद जब अब 7 हो गए, 8वें पुत्र को भी जब गंगा नदी में डुबोने गई तो अभी शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु ने पूछा उनसे कि आप क्यों एक के बाद एक सारे पुत्र उत्पन्न होते जा रहे हैं, आप इनको नदी में सारे को प्रवाहित कर रहे हैं। तो गंगा नदी ने पूछा कि तुमने प्रश्न क्यों पूछा उससे। वो गंगा देवी को छोड़ के चली गई। गंगा देवी को छोड़ गई तो 8वें पुत्र को, हरि बोल, ध्यान दीजिए, जा रहे हैं ड्रामा। आई थिंक थोड़ी देर से चले तो अच्छा लगता है। हाँ जी, सब लोग आ जाइए ड्रामा के पीछे। फिर हमारा अच्छा आवाज नहीं आएगा तो आप लोग इधर आ सकते हैं माता जी। हम सब जो एक दूसरे का एसोसिएशन कर रहे हो फिर मिस करो, बाद में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे। पीछे आवाज आ रहा है? कविता मत आ रहा है तो गंगा जो लास्ट पुत्र को जब डुबाने गई तो शांतनु ने प्रश्न पूछ लिया। वो लास्ट पुत्र थे भीष्म, देवव्रत। लास्ट पुत्र थे देवव्रत थे। हाँ, देवव्रत थे, लास्ट पुत्र थे, देवव्रत थे। ये 8वें वसु थे, ये सब वसु थे। वसु की योनि जो है ये देवलोक में रहती है। वसु ये भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके पीछे भी महाभारत पूरा स्टोरी, लंबा चौड़ा स्टोरी है कि उनको ऐसे ही उनकी मृत्यु, ऐसे उनको श्राप मिला था, ऐसे होने। अब देवव्रत को छोड़ के वो उसी टाइम में गंगा देवी अदृश्य हो गई। तो शांतनु जो है अभी बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसी कंडीशन पे उनका, इसी शर्त पे विवाह हुआ, इसी शर्त पे विवाह हुआ। अब राजा शांतनु तो काफी समय ऐसा उदास रहने लगे। तो शांतनु की फिर भेंट किसी तरीके से मत्स्य कन्या सत्यवती से होती है और उनकी इच्छा होती है उनसे विवाह करने की, क्योंकि ये विवाह तो उनका अधूरा रह गया। हालांकि धार्मिक राजा थे, सब कुछ था। सत्यवती, लेकिन सत्यवती से विवाह करने में भी कंडीशन थी कि राजा शांतनु को भी चिंता थी और सत्यवती ने भी कंडीशन रखी कि हमारे विवाह से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। और राजा शांतनु को भी, राजा शांतनु को भीष्म देवव्रत की चिंता हुई कि देवव्रत का क्या होगा। देवव्रत तो गंगा देवी से मेरा पुत्र है, एकमात्र पुत्र बचा है, तो उनका तो प्लान यही था कि उसी को हस्तिनापुर का राजा बना। उस समय हस्तिनापुर से पूरी पृथ्वी संचालित होती थी। जो भी हस्तिनापुर का राजा, जो अभी दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर थोड़ा सा दूर से था और इंद्रप्रस्थ दिल्ली था, ये दोनों पास पास में है। तो जो भी हस्तिनापुर का राजा बनेगा वो पूरी पृथ्वी का राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह जो देवव्रत है, देवव्रत ने विचार किया कि
पिता बहुत चिंतित है इसके लिए कि आगे विवाह कैसे किया जाए। विवाह से पहले एक कंडीशन है। उन्होंने अपने पिता की इस अवस्था को समझा, अपने पिता की इस अवस्था को समझा और अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पिता से पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। आप उनको जब पता लगा किस बात की चिंता, आप विवाह करने में कोई बाधा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसी कंडीशन है और मैं भी ऐसे चाहता। तो भीष्म जो देवव्रत है, जो बाद में भीष्म पितामह कहलाए, देवव्रत ने कहा कि पिताजी आप इतना चिंता क्यों करते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चिंता करते हैं आप। मैं आज ही आपके सामने 2 प्रतिज्ञा लेता हूं। पहला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जिससे मेरी कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी और कोई राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो एक डर तो खत्म हो गया, जो जिससे भी सत्यवती से विवाह करना, एक डर खत्म हो गया। दूसरा चीज है कि मैं कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी को ग्रहण नहीं करूंगा, हस्तिनापुर की राज। तो दूसरा जो उनका राजा बनने का था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया और आगे आजीवन ब्रह्मचर्य आएंगे तो उनका जो कोई पुत्र भी संतान में नहीं होगा और वो भी खत्म होगा। तो आप निश्चिंत होकर विवाह कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने पिता को प्रसन्न किया। उनके पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। गंगा माता से उनका विवाह हुआ था। वो तो जो भी विवाह की शर्तें थी उनके कारण गंगा माता चली गई, क्योंकि विवाह की शर्त पूरी नहीं हुई। लेकिन वो भी महान महान राजा थे, शांतनु राजा थे। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पुत्र को, वो भी देवता लेवल के थे, जो राजा शांतनु थे उनका भी एक इतिहास है, ये देवता लेवल के थे। उन्होंने भीष्म पितामह की इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर, देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर देवव्रत को वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी जो है इन 2 चीजों से प्रतिज्ञा करके। कौन कौन सी 2 प्रतिज्ञा की देवव्रत ने? पहले तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इससे कोई संतान ही उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए विवाह, शांतनु का दूसरा विवाह आराम से हो सकता है। दूसरा, मैं कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी को ग्रहण नहीं करूंगा। तो शांतनु इसको सुन के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि पुत्र, मैं आपको वर देना चाहता हूं। मैं ये वर देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। आपको मैं इच्छा मृत्यु का वर, आपकी जब और जैसी इच्छा होगी उसमें आपकी मृत्यु होगी। इस तरीके से शांतनु ने फिर आगे विवाह किया और उससे आगे कई पुत्र पुत्री, चित्रांग, विचित्र, वीर, आगे महाभारत, फिर व्यास देव जी और सारा एक अलग वो चला। लेकिन इधर भीष्म देव जो है वो महाभारत का सारा वर्णन आता है। आगे व्यास देव जी उसी में आगे यहाँ पर भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र कराने लगे और उनकी इस प्रतिज्ञा से जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी कि आज तक इतिहास में किसी ने ऐसी नहीं की। देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की उनका नाम तब से हो गया भीष्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिज्ञा, भीष्म मतलब होता है बहुत कड़ी कठोर, उन्होंने इसी कड़ी और कठोर प्रतिज्ञा की। आकाश से देवता लोग भी, उन्हीं के बीच में से थे, देवता लोग भी प्रसन्न, फूलों की वर्षा होने लगे, नागाड़े बजने लगे कि जो देवव्रत ने ऐसी प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उसका नाम उस दिन से हो गया भीष्म। और बाद में जाके इनके वंश और नीचे सब कुछ होने लगे। ये ऐसे कैसे रहे, बूढ़े होते गए, लेकिन ये उन वंश में, क्योंकि ये तो आजीवन ब्रह्मचारी थे, आगे जाके पांडवों के हिसाब से पितामह कहलाए, इसलिए इनका नाम हो गया भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह, भीष्म इसलिए कि इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी, बहुत कठोर। किसी ने भी, कोई भी अपना राज्य का कोई इतने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, अपने पिता के लिए ऐसा किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस तरीके से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रह के सबके पूरे अपने जीवन भर जो है सबकी सेवा की, स्पेशली पांडवों की सेवा की। जब उनको पता लगा कि
पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई। पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई, राजा पांडु की मृत्यु हो गई, जो कि उस समय हस्तिनापुर के राजा थे। तो उन्होंने हमेशा ये इंश्योर किया कि ये निश्चित सुनिश्चित करने का प्रयास किया अपनी तरफ से कि पांडवों को कोई अन्याय नहीं हो। लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट था कि वो पांडवों से ईर्ष्या करता था और वो धृतराष्ट्र को अपनी तरफ के, धृतराष्ट्र अंधा था तो दुर्योधन उसे ईर्ष्या करता था। भीष्म पितामह को बहुत दुख होता था, लेकिन भीष्म पितामह कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि भीष्म पितामह का पालन सारा जो है, भीष्म पितामह का सारा पालन किसके द्वारा किया जा रहा था? किसके द्वारा किया जा रहा था भीष्म पितामह का पालन? दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा उनको महल दिया गया था, उनका पालन किया जा रहा था। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो नींद के झोंके भी आ सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो जो है जब युद्ध की, महाभारत युद्ध की बारी आई तो भीष्म पितामह, ये एक आचार्य ने टिप्पणी की, भीष्म पितामह क्यों गए थे कौरवों के पास? एक कारण तो सबको पता है, जो व्यवहारिक कारण सबको पता है कि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था। एक तरीके से कौरवों ने उनका पालन पोषण के महल में रहते थे सारा किया था, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक कारण भी। भीष्म पितामह तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने अधर्म की साइड क्यों ली? तो उसका आचार्य लोग कारण बताते हैं, जो उसका आध्यात्मिक कारण है कि भीष्म पितामह उसमें इतने शक्तिशाली थे, पूरी पृथ्वी का पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह चाहते थे, जब उन्होंने अन्याय होते देखा था कि दुर्योधन किस तरह से ईर्ष्या कर रहा है पांडवों से, तो भीष्म पितामह चाहते थे कि इन अधर्मियों का विनाश होना चाहिए। तो अधर्मियों का विनाश होने के लिए दुर्योधन उनको लड़ना पड़ेगा, लेकिन भीष्म पितामह के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके विरुद्ध लड़ सके। पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है, पूरे ब्रह्मांड में था कि भीष्म पितामह जहां पे उधर जीत नहीं हो सकती। तो भीष्म पितामह ने अपने सारे लौकिक धर्मों को त्याग कर उन्होंने सोचा कि अगर मैं पांडवों की तरफ रहूंगा तो दुर्योधन की कभी भी युद्ध करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि भीष्म पितामह जिस तरफ है वहां पे उनको कृष्ण के प्रति इतना सम्मान नहीं था। दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को कृष्ण के प्रति इतना सम्मान, कृष्ण के प्रति इतना आदर, कृष्ण के भगवान भी नहीं मानने को तैयार थे। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि अगर मैं पांडवों की तरफ रहूंगा तो युद्ध कभी नहीं होगा और अधर्मियों का विनाश नहीं होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अधर्मियों का विनाश करने आए हैं। तो अगर मैं कौरवों की तरफ होता हूं, दुर्योधन की तरफ होता हूं, तो दुर्योधन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ये विश्वास होगा, दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास होगा कि मैं युद्ध लड़ सकता हूं, क्योंकि भीष्म पितामह मेरी तरफ, भीष्म पितामह जिसकी तरफ है वो जीतेगा। उनका ये मानना था कि भीष्म पितामह जिसकी तरफ। तो भीष्म पितामह ने अपने सारे लौकिक धर्मों को त्याग करते हुए, हृदय से भगवान के भक्त थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने ऐसा, ये उनकी भी लीला हुई, ये ऐसा पास टाइम किया उन्होंने कि उन्होंने दुर्योधन की तरफ जाने का निश्चय किया, जिससे वो हृदय से पांडवों की तरफ रहेंगे। लेकिन उसके कारण क्या है कि दुर्योधन युद्ध लड़ने के लिए उत्सुक होगा। ये भगवान की भी इच्छा थी कि दुर्योधन हो, लेकिन उसके दुर्योधन के पास कॉन्फिडेंस कौन देगा कि तुम भी जीत सकते हो, क्योंकि अगर भीष्म पितामह पांडवों की तरफ तो भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की साइड ग्रहण की थी, जिससे दुर्योधन को कॉन्फिडेंस आए कि भीष्म पितामह मेरी तरफ है, अब मैं युद्ध जीत सकता हूं। तो उसने पांडवों से युद्ध करने का निश्चय किया। तो उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया इसमें। कभी भी नहीं चाहते थे कि वो अधर्म की तरफ हो, लेकिन
अधर्मी का विनाश करने के लिए वो अधर्मी की तरफ गए, जिससे उनको पता था कि कृष्ण तो विनाश कर ही देंगे उनको, ये काम था। लेकिन युद्ध कैसे किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए, तो वो दुर्योधन की तरफ गए। तो जब ये दुर्योधन को पता था, दुर्योधन को पता था, और युद्ध के करते करते, सब लोग ध्यान दीजिए, युद्ध करते करते जो है भीष्म पितामह को तो सेनापति बनाया था और भीष्म पितामह की गाइडेंस में सारे लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन युद्ध वैसा आगे नहीं बढ़ रहा था जैसा दुर्योधन की इच्छा थी। जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दुर्योधन को एक दिन क्रोध आया, वो भीष्म पितामह के रूम में गया, उनके महल में गया भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह जो इतने ग्रेट ग्रैंडफादर, इतने, उसको भगवान से भक्ति से मतलब नहीं था, लेकिन वो इतने ग्रैंडफादर, ग्रैंडसायर, सबको, सब लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे, उनके जाके रूम में जाके उनका अपमान किया। भीष्म पितामह तो वैष्णव थे, वैष्णव का अपमान किया, मतलब वहां से टिक 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 क्लॉक का जो घड़ी की सुई चालू हो गई कि वो जो है अपमानित हो चुका है। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति का उन्होंने अपमान किया, उन्होंने उनको खड़े होके बैठा भी नहीं, और वो अपशब्द बोले भीष्म पितामह को कि मैं जानता हूं कि आपका पांडवों के प्रति सॉफ्ट हृदय, आपका हृदय पांडवों के प्रति सॉफ्ट है, मैं जानता हूं, और इसलिए आप उचित तरीके से युद्ध नहीं कर रहे, और हम जीतते हुए नजर नहीं आ रहे, हम जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और ऐसा शब्द भी बोल दिया इसके इक्विवेलेंट, जैसे हम बोलते हैं कि आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद करें। मतलब ये बोलने का मतलब था कि आप मेरे ही राज्य का खा रहे हैं, मेरे ही महल में खा रहे हैं, उस तरीके से आप जो है, लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहे। उसको ऐसा अंदर से आवाज लगा के जो है भीष्म पितामह उचित तरीके से युद्ध नहीं कर रहे, जिसके कारण आगे ये बढ़ नहीं रहा है, युद्ध आगे नहीं बढ़ रहा, जीत नजर नहीं आ रही। भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया, भीष्म पितामह को बहुत क्रोध आया, और भीष्म पितामह ने उसी समय वचन लिया, भीष्म पितामह ने उसी समय वचन लिया कि दुर्योधन मेरे ऊपर शंका मत करो। हालांकि भीष्म पितामह का कोमल हृदय था, लेकिन वो युद्ध में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि जिससे पांडवों की जीत हो। हृदय में था, लेकिन भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, तो जहां का खा रहे हैं वहीं के लिए युद्ध कर रहे हैं। हालांकि उनका हृदय कोमल था, लेकिन हृदय तो किसी का भी किसी के लिए कोमल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस युद्ध में कोई बेईमानी कर रहे थे, युद्ध तो उस तरीके से चल रहा था। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि दुर्योधन तुम मेरे पर व्यर्थ की शंका कर रहे हो, मैं आज तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध के मैदान में मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। कल युद्ध के मैदान में मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। और भीष्म पितामह ने क्रोध में 5 तीर निकाले अपने तरकश से और एक अलग रख दी, इन 5 तीरों से मैं वध कर। उसी समय दुर्योधन जो पास में खड़ा था, उसको शंका हो कि आज भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वो तो भीष्म पितामह को उकसा रहा था, उसको पता था कि भीष्म पितामह कभी भी अपने वचन से अलग नहीं होंगे, वचन से मुड़ेंगे नहीं, वचन को कभी भी तोड़ेंगे नहीं, उसको पता था। फिर भी उसने, दुर्योधन ने उस चीज को पक्का कर, दुष्ट तो था ही सही,
उसको किसी के ऊपर दुष्ट व्यक्ति को जो है, दुष्ट व्यक्ति का मन हमेशा चंचल रहता है। उसने और दुष्टा सोचा, उसने सोचा कि मारेंगे पक्का है, तो उसने बोला कि आप ये 5 तीर मेरे को दे दो, ये मैं अपने पास सुरक्षित रख लूंगा और कल आपको युद्ध के मैदान में इसको दे दूंगा, आप इनसे 5 पांडवों को वध कर ले। तो उसने सोचा कि कहीं कुछ बदल नहीं जाए आपने, तो उसने 5 तीर अपने पास में रखा। इसके पश्चात अभी जब ये प्रतिज्ञा की और सब लोग अपने अपने कैंप में चले गए। ये अगले दिन युद्ध का 9वां दिन था, 9th डे। महाभारत के युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। ये 9वां दिन था जिस दिन भीष्म पितामह युद्ध में उतरे। डायरेक्ट सेनापति थे तो सब थे आगे, लेकिन सब लोग बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे थे। तो जब ये प्रतिज्ञा ली गई तो भगवान कृष्ण को चिंता हुई। कृष्ण को तो अपने भक्तों के बारे में चिंता रहती है कि कल भीष्म पितामह, मेरे एक भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे दूसरे भक्तों को कल वध कर देगा। तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर भगवान नहीं हो तो किसी के लिए तो एक भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो दूसरे 5 पांडवों को कल युद्ध के मैदान में वध कर देगा। कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। और दोनों ही भगवान के भक्त, दोनों ही शुद्ध भक्त। तो कृष्ण जो है रात को मध्य रात्रि में अर्जुन के कैंप में गए। द्रौपदी भी थी जहां पे होता। अर्जुन के में गए कि अर्जुन दरवाजा खटखटा है, अर्जुन ने खोला। भगवान आप कैसे आज रात्रि में आते रात्रि में? सब कुछ ठीक थे? भगवान बोले मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें पता है भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली है? कल तुम 5 पांडवों को वध करने की प्रतिज्ञा ली। तुम्हें कोई चिंता है क्या? अर्जुन बोलता भगवान आप हैं तो हमें क्या चिंता। तो भगवान ने सोचा कि इनसे बात करने से कुछ फायदा नहीं है। तो भगवान ने फिर बोला द्रौपदी को मेरे साथ में भेजो। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण द्रौपदी को अपने साथ में लेके गए और जाके भीष्म पितामह के कैंप में गए। ध्यान से सुनाई कर, भीष्म पिता के कैंप में गए। रात को नॉक किया भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने 2 दिन थोड़ा अपना सिर कवर किया था, सब कुछ था। तो भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी, उन्होंने बस स्त्री को देखा तो कुछ ध्यान से देखा नहीं, क्योंकि वो तो आजीवन ब्रह्मचारी था। उनकी तरफ देखना भी उनके लिए तो वो अपराध था। उन्होंने बोला, जैसे आए कंगन निकाल के उन्होंने कुछ देखा, बोले सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, ऐसा करके आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपने द्रौपदी को तो सौभाग्यवती भाव का वर दे दिया है, लेकिन साथ में आपने उधर प्रतिज्ञा भी की कि आप 5 पांडवों को वध कर देंगे। अगर 5 पांडवों को वध कर देंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये सौभाग्यवती कैसे रहेगी? ये सौभाग्यवती मत होता है, उसका पति जी विजित रहना चाहिए, लेकिन आपने इसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया और उधर 5 पांडवों को वध का दुर्योधन को वचन दे दिया। दोनों चीज एक साथ कैसे संभव होगी? आप वचन कैसे कर पाएंगे? भीष्म पितामह समझ गए कि कृष्ण की चतुराई है। कृष्ण अभी उनको बुरी तरीके से पहले इधर द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा दिया है और उधर से जो है कल मेरी प्रतिज्ञा है। तो भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण तुमने मेरी एक प्रतिज्ञा तोड़वाओगे तुम मेरी कल जरूर, क्योंकि दोनों चीज एक साथ, कल एक प्रतिज्ञा तोड़वाओगे। लेकिन मैं भी अभी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया थी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं बोलता हूं कल तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। और ऐसा करके फिर कृष्ण भी चले गए। ये तो इनकी बातें जोर जोर से होती थी, क्योंकि वीर रस के सब थे। हालांकि मित्र सब कुछ है, भगवान भक्त भी, लेकिन बातें जो है जोर जोर से कि मैं भी कल तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। ऐसा करके ये चले गए। फिर भगवान को लगा कि अभी और कुछ करना चाहिए। चिंता सारी सब ये सो रहे हैं, जिनकी विवाद होने वाला, जिनके बतिये लोग सब आराम से सो रहे हैं अपने अपने। सारी चिंता कौन कर रहा है?
भगवान करें। भगवान इसीलिए भक्त बनाते नहीं है, तो भक्ति सबसे लास्ट में देते हैं कि ये अननेसेसरी का चिंता करना बताए भक्ति, इसलिए मुक्ति चाहिए ले लो, मुक्ति चाहिए लो ले लो, ये भक्ति का थोड़ा सा चक्कर है। भक्ति में एक तो वो यशोदा मैया बांध देती है उधर से रस्सी से कर, और ऊपर से ये सब मेरे भक्त लोग जो है वो आराम से सोते रहते हैं, सारी चिंता मुझे करनी पड़ती है। ये भक्ति में ये बन जाता हूँ। फिर दूसरी चिंता, उन्होंने अर्जुन को ब्राह्मण का वेश बना के दुर्योधन के पास भेजा, बोले कि जाओ आप ब्राह्मण का वेश बना के जाओ, रात को माफ करो दुर्योधन का दर्द करो, और ब्राह्मण के वेश में आप कुछ दान मांगना, उनसे वचन मांगना था। पहले उनसे वचन लेना कि मैं आपके पास दान मांगे। दुर्योधन भी इस टाइप का था, दुर्योधन था कि चाहे कैसा भी हो क्षत्रिय के रूप में था, तो जो दान मांगे वो दे देगा, पहले वचन ले लेना। तो अर्जुन रात को गया, मध्य रात्रि में गया दुर्योधन का। दुर्योधन ने बोला अर्जुन तुम कैसे रात्रि में, एक दूसरे कैंप में जा सकते थे, युद्ध दिन का है, रात्रि में एक दूसरे से फ्रेंडशिप, सब एक दूसरे कैंप में जा सकते थे, कोई किसी को डर नहीं, कोई मारेगा नहीं, ये पहले क्षत्रियों का नियम था, इसी तरीके से युद्ध होता था। तो जाके दुर्योधन से बोला, दुर्योधन बोला ब्राह्मण, अर्जुन से पहचान में नहीं अर्जुन कि ब्राह्मण आप कैसे रात्रि में, कुछ जरूरत है? बोला हाँ मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप पहले वचन। दुर्योधन बोला ठीक है वचन। फिर जैसे इसने वचन मांगा तो फिर उसने बोला मैं अर्जुन हूँ, उन्होंने बता दिया कि मैं अर्जुन हूँ। वचन तो पहले ही दे दिया था दुर्योधन ने। बोले कि जो भीष्म पितामह के 5 बाण आपके पास रखे हैं वो मेरे को दे दो। भीष्म पितामह से किसने ले लिए थे? दुर्योधन ने ले लिए थे 5 बाण, कि कल मैं आपको युद्ध के मैदान में दूंगा, सोचा कि मैं सेफ्टी के लिए रखूंगा, और यहाँ के अर्जुन जो है वो 5 बाण बोलता है कि ये मेरे को दे दो। अब दुर्योधन ने तो वचन दे दिया था, अब वो 5 बाण अर्जुन लेके अपने कैंप में लेके चले। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह तो पूरे क्रोध में थे, पूरे एकदम क्रोध में, मतलब उनका कोई इस बार कुछ भी करने का, उनको तो मारने का पूरा इरादा, पूरे क्रोध में आए थे, क्योंकि उससे पहले दुर्योधन ने उनका इंसल्ट कर दिया था, बुरी तरह इंसल्ट कर दिया था कैंप में आके कि आप तो पांडवों की तरफ कर रहे हैं और आप युद्ध में लड़ रहे। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा, और 3 दुर्योधन ने रख लिए थे सेफ्टी के लिए कि अभी कल मैं दे दूंगा, लेकिन ये तो अभी अर्जुन रात को लेके 3 चला गया। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया पूरा मैटर, बहुत कम। तो दुर्योधन दूसरे दिन जब सुबह गया दुर्योधन, तो भीष्म पितामह ने बोला तीर लाओ, वो 5 बाण में आज मारता हूं इन 5 पांडवों को। वो बोलता है तीर तो रात को अर्जुन ले गया करके। भीष्म पितामह बोले ये भगवान ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, पूरे कृष्ण ने ऐसा कॉम्प्लिकेशन, कृष्ण ने पूरा ऐसी रचना कर दी कि वो तीर भी चले गए। जिन तीरों से 5 तीरों से पांडवों को मारना था अलग रख दिए थे, उन 5 तीरों को कृष्ण ने बड़ी ट्रिक से मंगवा लिया अपने अर्जुन को, बोले तुम अपने पास रखो। अब उनको क्रोध आया, फिर भी मारने का तो उन्होंने निश्चय कर लिया था, वो 5 बाण नहीं थे, मारने का निश्चय किया। उन्होंने बाण इतनी तेजी से चलाए, इतनी तेजी से चलाए, दूसरे दिन पहले 5 पांडवों को चलाते गए बाणों की वर्षा अर्जुन संभलता, इससे पहले बाणों की वर्षा, मतलब अर्जुन तो एक भी बाण जो भी चला था खाली उन बाणों को काटने के लिए चला था, अपनी तरफ से कोई बाण चला नहीं पा रहा, अपने बाण से कोई भी बाण चला नहीं पा रहा। उसको बाण चलाने का मौका, मारते जा रहे, खाली वो अपनी रक्षा कर पा रहा था, मारते जा रहे, इतना ज्यादा कि अर्जुन के आसपास पूरा की पूरा बाणों की बौछार, नॉन स्टॉप बाणों की बौछार करते जा, जैसे ऐसा चक्र चल रहा है, मशीन चल रही जैसे ऐसे बाण लेते जा रहे, मारते जा रहे, निकालते जा रहे, मारते, निकालते जा रहे, मारते जा रहे। अर्जुन अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भीष्म पितामह क्रोध में थे पूरे। भीष्म पितामह तो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। अभी जब सारा मारना चालू किया और मारते मारते अर्जुन का रथ तोड़ दिया। भगवान कृष्ण तो रथ में जब टूटने लगा तो रथ से जंप कर गए, रथ से कूद के मैदान में खड़े हो गए। जैसे ड्राइवर होता ना, बस गड्ढे में जाने लगी तो पहले ड्राइवर जंप करके बाहर चला जाता, बाकी जो पैसेंजर का जो भी हो तो लेकिन जो वो थोड़ा रथ टूटने लगा, पहिया टूटा, तो जो है ये अर्जुन भी रथ से नीचे अर्जुन बन, लेकिन वो भीष्म पितामह तो कोई चिंता नहीं, वो तो मारते जा रहे। अब कृष्ण को क्रोध आया कि आज लग रहा है
कि भीष्म पितामह अर्जुन को मार के ही रहेंगे। भीष्म पितामह अर्जुन को मार के रहेंगे, अर्जुन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीष्म पितामह तो निश्चय कर लिया था, अब वो 5 बाण चलेगा तो ये जब है कृष्ण देखा तो कृष्ण को इस बार बहुत क्रोध आया कि भीष्म पितामह जो है अभी अर्जुन रथ से गिर गया तो भी मारते जा रहे। कृष्ण ने रथ का पहिया उठाया और जाके उसके साथ चक्र जैसा उंगली पे लिया और तेजी से भागने की कोशिश की तो अर्जुन ने पैर पकड़ लिए, अर्जुन ने कस के पैर पकड़ लिए कि भगवान ऐसा लग रहा था कि आज भीष्म पितामह को मार देंगे, आज भीष्म पितामह खत्म है। कृष्ण इतने क्रोध में, अर्जुन से हमारे पितामह मारे जाएंगे तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कृष्ण सोच रहे थे कि मैं नहीं मारूंगा तो आज अर्जुन को मारा जाएगा, तो अर्जुन उनके पैर पकड़ लिए दोनों, घसीट के पैर। लेकिन कृष्ण तो बात ही नहीं माने, भागे जा रहे हैं और अर्जुन पीछे जैसे पशु को पीछे बांध के घसीटा जाता है, अर्जुन पीछे पैर ही नहीं छोड़ रहे, घसीट के मत मारो आप भीष्म पिता को मत मारो, मारे जाएंगे। वो उनके पीछे जैसे घसीट पूरे युद्ध के मैदान में घसीटते जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण भागते जा रहे हैं अपना चक्र लेके, जो पहिया को चक्र बना के भागते जा रहे हैं। अब इन्होंने तो कवच पहना रहता है तो इसलिए ऐसा नहीं लग सकती जैसे हम लोग को लग सकती, क्योंकि पूरा कवच पहना रहता है, लेकिन युद्ध के मैदान में पूरा जैसे पशु को घसीट, ऐसे कृष्ण के पांव पकड़ के घसीटते जा रहे। अंत में कृष्ण जो है चक्र करके भीष्म पितामह के पास पहुंचे और चक्र से जैसे ही मारने वाले थे, भीष्म पितामह ने तुरंत अपना धनुष नीचे रखा। भीष्म पितामह ने अपना धनुष रख दिया कि अभी मेरा कार्य पूरा हो गया, मैंने आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के मैदान में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए जो है मैंने अब अपना धनुष, अब आप चाहे जो कुछ करते। भगवान कृष्ण ने देखा चक्र से मारने गए तो फिर चक्र से तो मारा नहीं, रोके, नीचे पैर घसीटते हुए, कौन था उनके पैर पकड़े साथ में घसीट रहे थे, कौन? अर्जुन था, उसके साथ उसका धनुष भी था, अर्जुन तो पैर पकड़ रहा था, उसी धनुष से लगे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोला देर मत करो, खड़े हो और बाणों की वैसी वर्षा करो जैसा भीष्म ने तुम्हारे ऊपर की। अर्जुन ने कृष्ण की बात माना था, अर्जुन ने बाणों की बौछार कर दी, करते उतना बाणों की बौछार की, बोलते हैं आचार्य लोग कि इसमें उनके शरीर पे सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं बची, इतनी ज्यादा बाणों की बौछार की भीष्म पितामह। बोला भी युद्ध के नियम का विचार मत करो, युद्ध के नियम का ये होता है कि अर्जुन भीष्म पितामह ने धनुष रख दिया था नीचे तो उनके ऊपर वार नहीं करना था, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्याग कर मैं जो बोल रहा हूं मेरी शरण, उनकी चीज माने। तो जो धार्मिक नियम है, भगवान उन धार्मिक नियमों से ऊपर है। धार्मिक नियम इस संसार के लिए होते हैं, भगवान आध्यात्मिक है। तो सबसे नीचे लौकिक चीजें रहती है, उसके ऊपर धार्मिक चीजें रहती है, उसके ऊपर आध्यात्मिक चीजें रहती है। आध्यात्मिक क्योंकि भगवान को तो पता है कि किस लिए युद्ध करना है, क्योंकि उनके लिए तो अधर्म को विनाश करना सबसे बड़ा है। उसमें चाहे उनके सामने भीष्म पितामह आ जाए या कोई भी आ जाए, कोई बोल सकता ना कि भगवान ने कैसे ही क्षत्रिय धर्म के क्षत्रिय का तो नियम है कि बिना हथियार वाले को नहीं वार करना चाहिए, भगवान ने क्यों कर दिया? भगवान तो नियम तोड़ रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि भगवान किसके लिए आते हैं? धर्म अधर्म का विनाश करने के लिए। भगवान अधर्म का विनाश करने के लिए आते हैं। ये वैसे ही केस हो गया जैसे वाली को भगवान ने पेड़ के पीछे छिपके वाली को मारा, और वाली फिर भगवान को धर्म की बात बता रहा था। भगवान ने बोला तुम धर्म की बात कर, तुम दूसरे की पत्नी का अपहरण करके उसको अपने पत्नी बना के फिर धर्म की बात करते हो, तुम धर्म की बात करते हो कि मैंने पैर किसने मारा। इसी प्रकार से भीष्म को भी बोल सकते थे कि तुम तो अधर्मियों के साथ थे,
तुम अधर्मियों के साथ में युद्ध करो, मुझसे धर्म की बात करते हो। ये धर्म के नियम तो छोटे होंगे, पहले तो अधर्म और धर्म में कौन बढ़ता। तो भगवान ने अर्जुन ने ऐसा मारा बाण, पूरा शरीर छलनी हो गया और भीष्म पितामह नीचे गिर पड़े। लेकिन नीचे कहाँ गिरते, पीठ पे आगे सब तरफ तो बाण, सब तरफ बाण ही बाण था। तो पूरा की पूरा नीचे गिरे क्या, वो तो बाणों की शैया पे नीचे गिरे, तो नीचे भी बाण, पीछे भी बाण था, तो बाणों की शैया पे लेट गए, बाणों की शैया पे लेट गए और जो है उनका रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा। उनकी दशा देख के सब लोग उनके पास में आए, दुर्योधन सब लोग भाग के आए कि भीष्म पितामह सबसे आदरणीय व्यक्ति थे, भीष्म पितामह तो ये स्थिति कर दी अर्जुन ने। भीष्म पितामह ने अर्जुन से बोला, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन से बोला कि मुझे पानी की प्यास लगी। दुर्योधन बोले अभी लाता हूं पानी की प्यास। भीष्म पितामह बोलते ये पानी मैं नहीं पीऊंगा। अर्जुन से बोला तुम बाणों से यहाँ पे जमीन से पानी निकाल के मुझे दो। तो अर्जुन ने बाणों की बौछार कर दी, तो जमीन से, भूमि से, पृथ्वी से गंगा निकलने लगी, गंगा का बाण था वहां से गंगा। तो आज भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बाण गंगा जगह है, जो बाणों से करके गंगा नदी को पानी निकला। गंगा नदी क्यों उत्पत्ति हुई, क्योंकि गंगा को भी पता लग गया कि मेरा पुत्र भीष्म जो है अभी संकट में, तो उन्होंने पानी की बौछार नीचे से निकाल दी, पानी की बौछार कर दी। वो पानी लेके गंगा भी साथ में गई अपने पुत्र को देखने के लिए। वो पानी जो है उन्होंने भीष्म पितामह को, वो अर्जुन ने वो जल जो है गंगा का जल, उन्हीं की माता का जल जो है उनको दिया। इस तरीके से भीष्म पितामह शांत हुआ। अब भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन से बोलते हैं कि मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, क्योंकि युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान में थोड़ा दूर मारे गए थे, दूर में युद्ध करते करते बहुत दूर तक हो गए थे। बोला मैं तुमसे मांग नहीं, लेकिन अभी मैं मांग रहा हूँ कि अभी मुझे एकांत चाहिए, तुम सब लोग चले जाओ और मुझे एकांत में रहना। भगवान भीष्म पितामह उस समय एकांत में बाणों के शैयाओं पे भगवान का ध्यान कर रहे करके, बाणों की शैया पे लग के किसका ध्यान करने लगे, भगवान का। बाणों की शैया पे लग के भगवान का ध्यान करने लगे। अब इधर युद्ध हुआ पूरा। जैसे भीष्म पितामह का ये स्थिति हुई, सारा युद्ध में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, सबका रुचि खत्म हो गया। युद्ध में सबका रुचि खत्म हो गया कि भीष्म पितामह की हालत है। अभी युद्ध के में मेन योद्धा किया, फिर भी युद्ध चला और कौरवों की तरफ से ये भीष्म पितामह तो अलग हो गए थे। बाकी को अर्जुन ने और सबने, पांडवों ने मिलके, उनका उत्साह तो कम हो गया था, कौरवों का उत्साह कम हो गया था, उनका मुख्य सेनापति तो चला गया। अभी जो है अर्जुन और पांडवों ने बाणों की वर्षा करके पूरे सारे कौरवों को हरा दिया, मार दिया सारे कौरवों को, और इस तरह से महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय। कितने दिन चला था युद्ध? 18 दिन चला था। अब युद्ध के बाद भी जो है भीष्म पितामह इसी तरह बाणों की शैया पर पड़े रहे, बाणों की शैया पर। जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला, युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला कि, युधिष्ठिर बोला कि अब आप युद्ध जीत गए हैं, अब आप राजगद्दी ग्रहण करें। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैंने युद्ध तो जीत लिया है हमने, लेकिन अभी मेरा राजगद्दी पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मेरा राजगद्दी पे बैठने का मन नहीं कर रहा है,
क्योंकि इस युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 64 करोड़ लोग मारे गए थे। उसके अलावा काफी लोग घायल हुए थे, लाखों लोग घायल हुए थे, और उसके अलावा काफी पशु लोग भी मारे गए थे, घोड़े और हाथी भी मारे गए। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि कृष्ण, मुझे लग रहा है कि मैंने जो युद्ध किया, मेरे हाथ खून से भरे हुए, अपने ही संबंधियों के खून से मेरे हाथ भर गए। अभी मेरे इन हाथों से मैं युद्ध के मैदान, युद्ध राजगद्दी में कैसे बैठा? भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर जो है उनका मन, इच्छा नहीं हो रही। हालांकि केयर टेकर संभाल रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा नहीं हो रही। भगवान कृष्ण जो है उनको कई लीलाएं कर दी थी। उनको पता था कि युद्ध, अभी जो भीष्म पितामह है ये बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और मुझे याद कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, अपने प्राण छोड़ने से पहले मुझे याद कर रहे हैं। तो भगवान कई काम एक साथ में करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, मैंने युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन अभी युधिष्ठिर का मन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरा भक्त, शुद्ध भक्त भीष्म पितामह वहां पे शैया पे लेटा हुआ है, तो मुझे भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाना है। अभी वो अपना शरीर छोड़ने वाले, उनकी महिमा को बढ़ाना है, और वो मेरे दर्शन का प्रतीक्षा कर रहा है। उधर भी जाना है, इधर युधिष्ठिर को भी समझाना है। तो उन्होंने क्या किया, सारे काम को एक साथ कर लिया और युधिष्ठिर और सारे पांडवों को बोला कि आप आपकी सबसे अच्छी ड्रेस पहनो, सबसे अच्छी ड्रेस पहनो, मुकुट अच्छे वाला पहनो, और अच्छे अच्छे सजाओ, सारे आभूषणों से अपने को सजाओ, और चलो हम भीष्म पितामह से मिलने चलते हैं। वो अपने अंतिम क्षणों में है और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक्चुअली भीष्म पितामह के बारे में बोलता है कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण में क्या होता है? हरे कृष्णा, कुछ लोग सो रहे हैं। हाँ, सूर्य का ये कब होता है? मकर संक्रांति के दिन, जब सूर्य दक्षिण से उत्तर में प्रवेश करना शुरू कर देता है, संक्रमण करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर राशि को क्रॉस करता है। और उत्तरायण का एक और मीनिंग होता है, उत्तरायण का एक और मीनिंग होता है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा की शरण ली थी, उत्तरा के अंदर गर्भ में प्रवेश किया। तो आयन, जैसे भगवान नारायण बोलते हैं ना, नार की, जल की शरण लेते हैं, तो नारायण भगवान का नाम होता है। उत्तरा में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश, परीक्षित को बरसाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था, इसलिए भगवान का भी नाम है उत्तरायण। तो भीष्म पितामह किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके दोनों मीनिंग, उत्तरायण मतलब भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और दूसरा सूर्य के मकर को क्रॉस करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान पांडवों को लेके गए, पांडवों से बोला कि अच्छी हंसी खुशी जाना, भीष्म पितामह के सामने हंसी खुशी जाना, सब कुछ करना। क्यों भगवान हंसी खुशी ले जाना चाह रहे थे भीष्म पितामह को? क्योंकि बचपन से उन्हें कष्टों में देखा था। हाँ, भीष्म पितामह के मन में उनको पता था कि जैसे किसी भी व्यक्ति की होती है ना, आपकी अंतिम इच्छा है क्या है। भीष्म पितामह के, उनको पता था भगवान को कि भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा क्या है, कि पांडवों को, जो कि भगवान के भक्त हैं, ना कि उनके रिलेटिव के हिसाब से नहीं, क्योंकि दोनों ही रिलेटिव थे, कौरव भी रिलेटिव थे उनके, पांडव भी समान रूप से रिलेटिव थे भीष्म पितामह के। लेकिन भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा थी कि वो पांडवों को, भगवान के भक्तों को प्रसन्न देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल से ही उनको कष्ट में देखा था। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? अंतिम इच्छा क्या थी? कि वो राजसी भेष में आए, उनको प्रसन्न देखें। भगवान को ये पता था, तो भगवान सारे पांडवों को लेके अच्छे तैयार होकर जब भीष्म पितामह को देखा, तो भीष्म पितामह के पास गए, तो भीष्म पितामह प्रसन्न हुए, लेकिन वो सिर भी हिला नहीं सकते, क्योंकि इधर हिलाएंगे तो इधर एरो है, इधर हिलाएंगे तो इधर, कहीं पे उनके
तीर भी मतलब जिस अवस्था में वैसे के वैसे इनको रहना पड़ा। थोड़ा सा इधर हिलाएंगे तो इधर से दूसरा तीर चुभेगा, इधर भी तीर निकल रहा था, इधर हिलाएंगे तो इधर भी कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा सीधे के सीधे लेते हैं। तो उन्होंने खाली आंखों से सबका अभिवादन किया, आंख को हिलाया, आदर पूर्वक हिलाया तो कृष्ण समझे, कृष्ण को प्रणाम किया। उन्हीं आंखों से उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उन्हीं आंखों से जो उसके दूसरे साथ वाले थे उनको उनसे मित्रता का प्रदर्शन किया। केवल अपनी आंखों से, आंखों को घुमा के उन्होंने सबको अपना अपना, बड़ों को कृष्ण को प्रणाम किया, बराबर वालों को उनसे मित्रता का संबोधन किया और जो अपने से नीचे वाले थे उनको उन्हीं आंखों से आशीर्वाद दिया, क्योंकि सिर भी हिला नहीं सकते, कुछ भी हिला। इस अवस्था में बहुत प्रसन्न हुए पांडवों को देखते। उसके बाद भगवान ने भीष्म पितामह से, युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा धर्म के बारे में कि धर्म जो है, धर्म की परिभाषा और सारा धर्म का पालन किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है, धर्म के बारे में पूरा वर्णन किया जाए। 12 महाजन पूरे धर्म के बारे में जानते हैं। पूरा वर्णन करने के बाद में अभी भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने के सब कुछ सारे उत्तर दे दिए और युधिष्ठिर को यह भी समझाया, ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर को समझाया कि क्यों तुम्हें राजगद्दी स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण नहीं समझा पा रहे थे, कृष्ण नहीं समझा, क्योंकि लेकिन कृष्ण ने लीला की, क्योंकि कृष्ण जो है भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाना चाहता है। तो भीष्म पितामह ने समझ गए। तो भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो कि ये तुमने 64 करोड़ लोगों का वध किया है, तुम चिंता मत करो। ये सब किसके प्रभाव से होता है? इसमें से भागवतम में आता है, ये सब किसके प्रभाव से होता है? काल के प्रभाव से होता है। काल के प्रभाव से सारा होता है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया। और ये काल को जो है, ये मेरे विचार से सब प्रबल काल के कारण हुआ है। ये 14वां श्लोक है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई प्रत्येक व्यक्ति लोक में मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर घूमते रहते हैं, उसके प्रभाव के कारण होता है। काल का प्रभाव इतना आश्चर्यजनक है, ये अपरिवर्तनीय काल को परिवर्तन। तो तुम ये मत सोचो कि तुमने मारा है इनको, ये सब काल के का समय आ चुका था, काल आ चुका था, उनके लिए सब मारे गए हैं। और इसलिए बलशाली महान अर्जुन एवं सबके पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी ये विपत्ति आई। कृष्ण तुम लोगों के साथ में थे, फिर भी तुम लोगों की विपत्ति आई। क्यों? कि काल बहुत प्रबल है, बहुत प्रभावशाली है। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि तो सब लोग सोच सकते हैं कि इसका मतलब है कि कृष्ण के होते हुए काल अपना प्रभाव डालता है। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि कृष्ण साथ में फिर भी काल, फिर बोलते हैं, क्लियर करते हैं, और ये काल को, ये काला आदमी कंट्रोल करता है। काल को कौन नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है। ये जो सारी इनकी योजना के तहत सारा काम चलता है। इसलिए तुम चिंता मत करो कि तुमने उसको मारा। इसके बाद ये सब भगवान की योजना के अंतर्गत, तुम इनकी योजना को, ऐसा उनकी तरफ उंगली करके बोलते हैं, तुम इनकी अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और तुम अब नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष को, इसलिए अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय है चुके, इसलिए इसका मतलब बोल रहे हैं तुम राजा बनो। इनकी महिमा को शिवजी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, उनके सामने बोल रहे हैं इनकी महिमा को शिवजी और मैं तो क्या जानूंगा, इनके शिवजी और ब्रह्मा जी भी इनकी महिमा को नहीं जानते। कृष्ण वहीं पे खड़े, चुपचाप खड़े, कृष्ण सिर झुका के खड़े और भीष्म पितामह के बारे में बोल रहे हैं। और तुम इनको अपना ममेरा भाई मानते थे, इनको अपना ममेरा भाई मानते थे, इनको अपना फ्रेंड मानते थे, इनको अपना वेल विशर शुभेच्छु मानते थे, इनको अपना मंत्री भी माना तुमने, इनको अपना दूध बना के भी भेजा था, दुर्योधन के पास में भेजा था, दूध बना के भी भेजा था, कृष्ण को भेजा था ना।
उपकाल इत्यादि माना, ये तुम्हें पता नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तुम इनको ऑर्डिनरी मान रहे थे, कभी फ्रेंड मान रहे थे, कभी अपना मेरा कजिन मान रहे थे, कभी ये भाई मान रहे थे, ये स्वयं भगवान कृष्ण। तो उनको ये पूरा ज्ञान देने साथी बना दिया था। सब पर समान रूप से दयालु, फिर भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए जब हम भक्त का ग्लोरिफिकेशन करें, अभी आज किसका कर रहे हैं ग्लोरिफिकेशन, हम विष्णु पितामह करें, तो उसके साथ भगवान करें, और सब फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान की प्रशंसा करते हैं। वो बोलते हैं कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी ये कृपा पूर्वक अब मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। ये विष्णु पितामह सबको बोल रहे हैं, सबको पूरा ज्ञान दे रहे हैं। जब सारा बेसिक ज्ञान दे के, बेसिक ज्ञान में क्या क्या बताया था, पहले छोटा छोटा भी ज्ञान दिया था। छोटे छोटे ज्ञान में छोटी छोटी चीजें बताई थी, जो बोलेंगे तो ऑर्डिनरी व्यक्ति को बताते हैं। उसमें प्रभुपाद बताते हैं इसके ट्रांसलेशन में कि बहुत छोटी छोटी चीजें बताए, क्या झूठ नहीं बोलना, ये चीटिंग नहीं करना, चोरी नहीं करना, छोटी छोटी ज्ञान देके फिर अभी बड़ी चीज पे आ रहे हैं। तो इसमें श्लोक के ट्रांसलेशन में आता है कि उन्होंने क्या क्या उसको ज्ञान दिया था, उसमें ये सारी छोटी चीजें आती है कि ये भगवान है और ये सिखाते हैं। इसके पश्चात ये बड़ी बड़ी चीजें अभी आ रही हैं। और ये पुरुषोत्तम भगवान कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। फिर बता रहे कि कैसे भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, और भक्तों के शरीर छोड़ते समय सबको सकाम कर्मों से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से ये बता के भीमसेन इस प्रकार आए, उनको फिर सारे सिद्धांतों को बताया। उन सिद्धांत में भीष्मदेव ने सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए, बेसिक चीजें बताई कि सामान्य मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी चीजें बताई एकदम, मतलब बारीक से लेकर टॉप तक सारी चीजें बताई, पूरे धर्म के सारे सिद्धांत बता दिए, सारे ऊपर तक टॉप तक बता दिए। झूठ में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धन संपदा का समान रूप से वितरण करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, अपनी वेद पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना चाहिए, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना चाहिए, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए, सरल होना चाहिए, और सेवकों या आश्रितों का पालन करना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें बताई और उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें बताई। इसके बाद दान धर्म के बारे में, मोक्ष धर्म के बारे में ये बताया। फिर स्त्रियों का धर्म क्या होता है उसका बताया, फिर भक्तों का धर्म क्या होता है वो बताया। सारी चीजें इसमें पूरा, मतलब पूरे में सारी चीजें आ जाती। इसमें जो उन्होंने शिक्षा दी, सारी शिक्षा डिटेल में है। जब भीष्मदेव ये कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, इसका पालन कर रहे थे, तभी क्या किया, सूर्य जो है धीरे धीरे मकर राशि को क्रॉस करते हुए, कहा इधर ये चल रहा है, और मकर राशि को क्रॉस करते करते किधर जाने लगा, उत्तर की तरफ, उत्तरार्ध की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे जा रहा है, वो देख रहे हैं। उसके बाद वो व्यक्ति जिसने हजारों युद्ध किए थे, भीष्म पितामह के बारे में बोल रहा है, अभी उसने बोलना बंद कर दिया और अपने मन को सब तरफ से हटाकर किस पे कर दिया, कृष्ण पे स्थिर कर दिया, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमगा, और उनके वस्त्र जगमगा। तो क्या भीष्म पितामह चतुर्भुज रूप के भक्त थे क्या? द्विभुज के थे, फिर चतुर्भुज रूप के। यस प्रभु, क्योंकि उन्होंने बोला था, यस चतुर्भुज रूप के, क्योंकि उन्होंने बोला था, लास्ट इच्छा बोली थी कि मैं आपका वो चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, ऐसा मैंने सुना था। हाँ, नहीं लास्ट में तो द्विभुज, जब वो आ रहे थे उनको मारने के लिए, तो द्विभुज था। मृत्यु के समय हाँ, दो भुज भगवान का दर्शन करना चाहते थे। द्विभुज हुआ था, तो चतुर्भुज रूप का मतलब वो भी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना, वो भी चतुर्भुज रूप। हाँ, दो ही थे। तो मैं भी बोल रहा हूँ उनको चतुर्भुज रूप को देखते हुए, जगमग करते हुए पीत वस्त्र धारण के इसका दर्शन कर रहा था। हाँ, मृत्यु के समय भगवान का दर्शन करना चाहते थे। ओके, इसके बाद वो जो है भगवान के इस प्रकार से दर्शन करते हुए वो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो गए, समस्त पीड़ाओं से मुक्त हुए। एक्चुअली वो भगवान का यहाँ पे परिचय दे रहे हैं। पिछले श्लोक में पांडवों को बोला कि
ये जो तुमको जिसको मित्र समझ रहे थे, हितैषी समझ रहे थे, जिसको अपना कजिन समझ रहे थे, ये भगवान कृष्ण ने इसलिए उनको सबके सामने चतुर्भुज रूप में था, क्योंकि वहां पे नॉर्मल पब्लिक भी थी। तो सबको ये बताने के लिए, हालांकि वो आगे जाके उसको दिव्य रूप पे देते, सबको ये बताने के लिए कि यही भगवान है। क्योंकि कितने लोग थे वहां पे नहीं, ठीक है, कितने लोग थे वहां पे? बोलते हैं कि वहां पे लाखों लोग, पूरे ब्रह्मांड से लोग भीष्म पितामह का दर्शन करने आ गए। उनको पता नहीं था कि भगवान भी वहां पे हैं। लाखों लोगों को दर्शन करने आ गए थे, जो सब भाग्यशाली लोग थे, जो सारे के सारे भाग्यशाली लोग थे, वो सब दर्शन करने आ गए थे। अब जो है, इसलिए ये बताना भगवान ने कहा कि लाखों लोगों को दर्शन देना था एक साथ में, जो भीष्म। क्यों दर्शन देना था? क्योंकि वो उनके शुद्ध भक्त के दर्शन करने आए हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्त को ज्यादा मानते, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त के दर्शन करने के लिए आए, उनकी श्रद्धा है शुद्ध भक्त पे, इसलिए भगवान ने उनको बताया कि मैं भगवान, उनको साथ में भगवान के भी दर्शन में चतुर्भुज रूप में, इसलिए बताया। लेकिन अंत में भीष्म पितामह उनसे बोलेंगे कि मुझे आपको कौन से रूप का दर्शन करना है, स्पेशली बोलेंगे। हाँ, मुझे जो चक्र, जो आप रथ का पहिया लेके मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे, वो मुझे रूप का दर्शन करने करेंगे। लेकिन अभी इस रूप को देख के उनका मन शांत होगा, उनको जो भी पीड़ा हो रही थी इसके बाणों की शैया पे लेटने का, उससे पीड़ा खत्म हो गई। इसके बाद भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। ये 11 श्लोक की स्तुति। हमारे पास टाइम कितना है अभी? हाँ 32 से 42। तो शॉर्ट में करेंगे, उसमें श्लोक नहीं गाएंगे, एक आध कोई श्लोक इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि श्वासुखमुपकते क्रचिद विहर्तु प्रकृतिम उपेयोष यद्भाव प्रवाह। अभी तक जब मैं सोच रहा था, अनुभव कर रहा था, तथा जो भी चाह रहा था, वो सब विभिन्न विषयों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिशाली भगवान में, श्री कृष्ण में लगने दो। अभी भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मेरी अनमेरिड डॉटर की मैरिज जो है, अब मेरी अनमेरिड डॉटर की मैरिज कर दो। भीष्म पितामह बोलते हैं मेरी अनमेरिड डॉटर की मैरिज कर दो। क्या मतलब है? वो अपनी मति को, इसमें मति शब्द है, अपनी मति को अनमेरिड डॉटर बोल रहे हैं, और इसकी मैरिज इसको भगवान में लगा दो। मतलब मेरी अनमेरिड डॉटर की मैरिज अभी सात्वत पति के साथ में, जो सात्वत, इसमें सात्वत शब्द है, उस भगवान के साथ में करते करें। सात्वताम पुंगे विमुनि, सात्वताम पुंग में विमुनि, भक्तों के नेता मतलब भगवान। सात्वत में जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सात्वत कहलाते हैं, सात्वत पति भी कहलाते हैं, सात्वत भी कहलाते हैं, क्योंकि सात्वत राजा भी था, और सात्वत भक्तों के लिए भी शब्द होते हैं, भक्तों के लिए भी सात्वत शब्द होते हैं। तो इसमें आचार्य लोग इसके बारे में बताते हैं कि जो मति है, मति मतलब बुद्धि, मति मन भी बोलते हैं, बुद्धि भी बोलते हैं, मति का मतलब दोनों मीनिंग आता है, मानो ये किसमें लगा दो? अभी भगवान में स्थिर कर दो। क्यों भगवान में क्यों स्थिर कर दो? क्योंकि वो वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, सात्वतों के नेता, इसलिए जो उसमें लगा है सात्वत पुंग में, सात्वतों के नेता है, क्योंकि वो सात्वतों में श्रेष्ठ है, इसलिए मेरी अनमैरिड डॉटर की मैरिज उनसे कर। 32 पे ये उसका आचार्य लोग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं, थोड़ा और वो रस के साथ एक्सप्लेनेशन देते, इसलिए सर। और वो तो इस जगत में आनंद करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, आनंद लाभ करने के लिए आते हैं इस भौतिक जगत में, अदरवाइज इस भौतिक जगत का कोई मीनिंग नहीं है।
ये भौतिक जगत व्यर्थ है और कोई मीनिंग नहीं, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। उसके बाद और क्यों मैरिज कर दे उनसे, और क्या कारण है, सातों तो मैं सोचते फिर जाके क्यों बोलते क्यों मेरी अनमैरिड डॉटर की मैरिज उनसे हो जाए, फिर उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बोलते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम्बरधराने वपुरल ककुलाव्रतानाब्जम विजय सखेरति स्तुमेन्वित। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्यों मैरिज कर दो, क्योंकि उनका वो त्रिभुवन के मालिक है, त्रिभुवन कमरम त्रिभुवन के मालिक हैं। और तमाल वर्णम, उनका वर्ण कैसा है, तमाल वृक्ष के समान है। और सूर्य की किरणें गिरने से उनका सुनहरा रंग है और चमचमाते वस्त्र हैं। सूर्य की किरणें लगाओ, उनका वस्त्र चमचमाने वाला, वस्त्र चमचम, उनका तो श्याम वर्ण है, तमाल वर्ण है, लेकिन उनका वस्त्र जो सूर्य की किरणों से चमक रहा है इस शरीर पे है। और चंदन का लेप किया हुआ है और कमल के समान उनका मुख है। और इसमें शब्द है विजय सखे। और कौन है वो, विजय सखे। विजय किसका नाम है, विजय किसका नाम है, विजय सखे अर्जुन का नाम है। अर्जुन के 9 नाम है, अर्जुन के 9 नाम है, उसमें से विजय है। और अर्जुन का एक नाम फाल्गुन भी है, अर्जुन का एक नाम जिष्णु भी है। जिष्णु, अर्जुन, फाल्गुन, विजय और भी नाम है, तो ये सब 9 नाम है अर्जुन। तो विजय सखे मतलब जो अर्जुन जैसा महान योद्धा का मित्र है, इसलिए मैं उनके साथ में अपनी अनमैरिड डॉटर की मैरिज करना चाहता हूं। मतलब ये भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से और प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान के भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं मेरा मन उन भगवान में जाए जो युद्ध के मैदान में पसीने से लथपथ हो गए और घोड़ों के भागने से जो धूल उनके ऊपर है, घोड़ों के भागने से जो उनके ऊपर धूल हो गई, घोड़ों के भागने से धूल उनके ऊपर हो गई, पसीने पसीने हो गए। और साथ में मेरे से युद्ध करने से क्या हुआ है, उनके घाव हो गए तीक्ष्ण बाणों से, और घाव से उनके ऊपर क्या हो गया है, घावों से उनके ऊपर क्या हुआ, खून के छोटे छोटे बूंद हो गई है। ऐसे भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहते हैं। उनका भाव कैसा है, जबकि कोई व्यक्ति पसीने में हो, धूल में हो, तो पहले उससे कोई मिलना पसंद नहीं करा, बोला मैं मुंह धो के आओ पहले, तब मैं तुमसे मिलूंगा करूंगा। और ये खून उनके क्या लगा रखा था, जाके अच्छी तरह मुंह धो, धूल उल में हो रहे, पसीने हो गए, और डी ऑर्डर लगाओ और ऐसे करके आओ। यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि ये मैं भगवान ऐसे समय मुख के सामने, मुखमंडल के सामने प्रदर्शित, मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चला, ये स्तुति कर रहे हैं। और वो उन भगवान की प्रशंसा करते हैं कि अपने मित्र अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगे रहे। ये उनकी प्रशंसा, सब ग्लोरिफिकेशन, स्तुति मतलब उनका ग्लोरिफिकेशन चल रहा उनका। उन्होंने अपने विरोधी के ऊपर दृष्टि डाली तो विरोधी की आयु क्षीण हुई, उनकी आयु कम हो गई। विरोधियों के ऊपर अपनी चित्त दृष्टि डालने से उनकी आयु कम कर दी, अपने मित्र को जिताने के लिए। तो आयु के कम करने का भी 2 मीनिंग बताते हैं कि एक तो उनकी आयु कम हो गई, दूसरा क्योंकि उनकी मृत्यु नजदीक है, और दूसरा चीज है कि उनका भगवान उनका भी अभी उद्धार करने वाले हैं। भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी सबका उद्धार हो जाता है, इसका मतलब अभी उनकी मुक्ति सबकी होने वाली है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि इनको तो मैंने पहले से मारा हुआ है, तुम युद्ध करने के लिए मना करे तो भगवान को क्रोध आ रहा था, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि तुम नपुंसक और यह करते, इनको तो मैंने पहले से मारा हुआ है। आयुष्य के बस तुमको तो धनुष उठाना और बाण चलाना है, बाकी का काम सब मैं करूंगा। तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे भीष्म पितामह चीज की प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी।
तो कृपा पूर्ण से भी क्यों बोला, क्योंकि अभी सबका मोक्ष होने वाला है, इसलिए कृपा। और आयु क्षीण कर दी, मतलब अभी ये इनका लाइफ खत्म होने वाला है, वैसे भी मृत्यु होने वाला है, आयु क्षीण कर दी। तो चुन चुन के शब्द यूज कर रहे हैं भीष्म पितामह, क्योंकि वो तो सबसे नॉलेजेबल पर्सन है, महाजन है, महाजन, इसलिए भगवान की स्तुति करते। तो ऐसी स्तुतियां भगवान में हमको भक्तों को गाना चाहिए जो ऐसे दक्ष वाली तो ऐसे ही रहती, दक्ष मतलब दक्ष वाली सबसे नीचे वाली स्तुतियों में से होगी करते बाकी, लेकिन ये सब ऊंची ऊंची स्तुति जो ऑफकोर्स गोपियों की स्तुति हो वो तो दूसरी है ही सी, बट ये भी बहुत है। और दक्ष ने भी स्तुति की थी, दक्ष ने जब दूसरा जन्म लिया था, बकरे के बाद जो दूसरा जन्म लिया था आगे उसमें स्तुति की थी। उसके बाद बोलते हैं युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापति को देखकर अज्ञान से कलुषित हो लग रहा था, तब भगवान ने उसके दिव्य ज्ञान को किसके द्वारा नष्ट किया था, दिव्य अज्ञान, उसके अज्ञान को किसके द्वारा नष्ट किया था, भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से नष्ट किया। तो इसमें वो भी उन्होंने वर्णन कर दिया कि आपने भागवत गीता पसंद, देखिए सारी चीज कवर कर रहे हैं अभी तक के कृष्ण की लीलाओं में, एक एक करके सारी उनकी सुंदरता का भी वर्णन कर दिया, सब कुछ कर दिया कि और कह दिया सब। इसके बाद आगे और भी वर्णन करेंगे। उसके बाद आगे बोलते हैं कि मेरी इच्छा को पूरा करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए रथ से नीचे उतरा, उसका पहिया उठाया, तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह को सिंह हाथी को मारने आता है, उसमें उनका उत्तरी वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। क्यों गिर गया, इसका भी आचार्य लोग टिप्पणी कर, उत्तरी वस्त्र भी क्यों गिरा। कोई बोलेगा भगवान भागते हुए तो गिर गया हो, लेकिन आचार्य लोग ऐसे नहीं मानते, अरे ऐसे कैसे गिर गया हो, भगवान का वस्त्र ऐसे कैसे गिर गया हो। तो जब भगवान भागते हुए जा रहे हैं, तो जब उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तो जब उसने प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी घबरा गई कि भगवान जो धर्म का पालन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए है, और धर्म में तो रहता है कि जो वचन रहता है, तो भगवान ही जब तोड़ रहे हैं तो पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी कांपने की, पृथ्वी को क्यों डर लगा, पृथ्वी को क्यों डर लगा, ये भगवान, मेरी 2 मिनट के लिए प्रभु आपको आना पड़ेगा वापस, एक इसके साथ इससे लिंक भजन है उसको करेंगे बीच में, है? वापिस आ रहे हैं अभी उधर। तो ये जो है यहाँ पर उस भजन के बाद चलेंगे। तो यहाँ पर जो है जब वो भाग रहे थे, जैसे किसी को, आपको याद है जब वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ था, तो जब वराह के हाथ से गदा गिरी थी तो सब देवता लोग ऊपर घबरा गए थे। और ऐसे हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का युद्ध हुआ था, तो कई बार खेल खेल में, जैसे सांप क्या होता है, कई बार चूहे को छोड़ देता है, या गरुड़ सांप के साथ खेलते तो गरुड़ सांप को छोड़, थोड़ा खेलने दो, उसके बाद खाई तो जाएंगे। ऐसे ही जब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी कांपने लगी कि भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब तो क्या होगा। ये इसका मतलब है कि अधर्म जो हो सकता है जीत जाए, तो भगवान ने क्या किया, अपनी उत्तरी गिरा दी नीचे, ध्यान दे रहे सब लोग, अपनी उत्तरी नीचे गिरा दी, जिससे पृथ्वी को आश्वासन मिलेगा कि चिंता मत करना, धर्म की ही विजय होगी। कपड़ा अपना दे दिया, धर्म की ही विजय होगी। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी कांप रही थी कि भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़े तो फिर धर्म कैसे रहेगा, भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़े तो फिर धर्म, उसको चिंता होने लगी कि इसका मतलब है कि अभी भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो उसको डर लगा कि कहीं अधर्मियों का शासन नहीं हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि भगवान हार रहे हैं और ये भीष्म पितामह जीत जाएंगे, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के जा रहे हैं करते हैं, इसका मतलब अधर्म जीतने वाला है। तो भगवान ने अपनी उत्तरी गिरा दी जब भाग रहे थे भीष्म पितामह के, आश्वासन दे रहे हैं कि चिंता मत करो, कि धर्म की ही, आचार्य लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि धर्म की ही जीत होगी, चिंता मत करो, ये आश्वासन देने के लिए आस्ते देगा। तो इसमें जो है यहाँ पे बोल रहे हैं मेरी इच्छा को पूर्ति करते हुए, मतलब मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए।
तो इस पे एक सुंदर भजन है, उसको गा के यहाँ पे, उसके बाद बाकी का शॉर्ट में कर देंगे, इसलिए एक छोटा सा भजन एक थोड़ा सा इसी के ऊपर एक खाना भक्तों ने गाया हुआ है। वैष्णव सॉन्ग है ये, जस्ट ऐसे ही। फिर भी अच्छा है, बीच में मजा करो। पता नहीं इसके साथ करताल बजेगा कि नहीं, देखिए ट्राई कीजिए। ये इससे मीनिंग पता लगेगा पूरा भगवान की महिमा ग्रुप पे डाला हुआ है बहुत ज्यादा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभालते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक न संभालते देखा। उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछालते देखा। उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछालते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। उसको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी वक्र भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी वक्र भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग गलते देखा। उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हरि बोल। हरि हरि बोल। यहाँ पे जो है विश्व पितामह के वचन के संदर्भ में आया। कभी हम विश्व पितामह लास्ट वो जो ड्रामा है ना, एक्चुअली
हरे कृष्ण। कभी कुछ नहीं खाते, शाम को नहीं खाते। ओके शाम को एक तो भी पीता है ना, मतलब क्या अनाज नहीं खाना चाहिए, ठीक। दिन अनाज तो ये जो है एक ही बार खाते। इस प्रकार ये भजन इसलिए गाया था कि इस बात पर जोर देने के लिए भगवान जो है भीष्म पितामह के वचन को रखने के लिए उन्होंने क्या वचन किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल युद्ध के मैदान में आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा क्योंकि आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी। तो उनके वचन को रखते हुए भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया। हालांकि भगवान अपने वचन करते, इसी को देख के पृथ्वी कांपने लगी कि भगवान अपना वचन तोड़ रहे हैं। पृथ्वी को तो ढीला पता नहीं था, तो सोचा कि कहीं धर्म में भगवान रक्षा भी कर पाएंगे, नहीं भगवान वचन ही तोड़ रहे हैं अपना। तो भगवान अपने वचन की कोई चिंता नहीं करते, उनके लिए चिंता करते। भगवान इस जगत की चिंता नहीं करते, मेरे को समाज क्या बोलेगा, मेरे को लोग क्या बोलेंगे, मेरे को परिवार वाले क्या बोलेंगे, मेरे को देश वाले क्या बोलेंगे, ये सब पहले भगवान बोलते। तुमको जो बोलना है बोलो, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान हूँ, तुमको जो बोलना है बोलो। तो बाकी संसारी लोग डरते रहे, भगवान को डरने क्या, बोले तो मैं तो ऐसी सब उल्टी सीधी लीलाएं करूंगा, तुमको जो बोलना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त जो है, भगवान चोरी करते हैं तो चोर को तो जेल में जाना चाहिए, लेकिन भक्त उनके रोज पूजा करते हैं, पूरे पूरे दामोदर महीने में पूजा करते हैं। देखिए भगवान कैसे, और भगवान रण को छोड़ के भाग जाते हैं तो रणछोड़ बंदे के पूजा करते हैं सब, भगवान के रणछोड़। भगवान जो काम करते हैं, जो संसार में उल्टे काम माने जाते हैं, भक्त लोग जो है उसका सीधा करते। भगवान इस प्रकार से गोपी में रास नृत्य करते हैं तो लौकिक दृष्टि ठीक नहीं माना जाता, लेकिन भगवान को रास बिहारी नाम से पूजा किया जाता है। राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी का भजन किया जाता है। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो कार्य पूजनीय हो जाता है। जैसे 0 0 0 10 जीरो है, 10 जीरो है, कोई मीनिंग है 10 जीरो का कोई नहीं, लेकिन इसके ऊपर 1 लगा देंगे, 1 लगा दिया एक आगे, तो क्या हो गया, कितना हो गया, 1-2 करोड़ हो गया, 10 करोड़, 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी हो गया, खाली 1 लगाने से वो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही जिस चीज के साथ भगवान जुड़ गए, वो चाहे चोरी की लीला हो, चाहे भागने की लीला हो, चाहे कोई भी लीला हो, अगर भगवान ने कर लिए तो पूजनीय, पूजनीय हो गई लीला। 1 लग गया, 1 लग गया आगे, और भगवान नहीं है तो सब 0, फिर जेल में जाना पड़ेगा, चोरी करने में जेल में जाना। और अगर युद्ध के मैदान से भागे तो गवर्नमेंट जो है उसको फिर वो बंद कर देगी, कोई सोल्जर भाग गया तो उसको भगा देगी, नौकरी से हटा देगी। लेकिन भगवान के जुड़ने से 1 जुड़ गया, लाइफ में 1 जुड़ गया, 1 जुड़ गया, तो सारे 0 के आगे 1 जुड़ गया तो 0 की वैल्यू होगी, सारे शून्य की भी वैल्यू होगी। जो जीवन शून्य है उसमें अगर भगवान आ जाए तो वो जीवन कीमती हो जाता है, धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। अगर 1 नहीं लगा तो जीवन असफल है, पूरा जीवन असफल है। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बहुत कार खरीद लो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं, वो सब शून्य है, क्योंकि जब मृत्यु के समय सारा शून्य, कुछ भी साथ नहीं। लेकिन उसी में अगर 1 लगा दिया, मतलब कृष्ण आ गया उस जीवन में, तो उस भक्त के लिए सब लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, इतना वैल्यू। तो यहाँ पे भीष्म पितामह उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि आपने ऐसा भाग रहे थे उसमें, ऐसा वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, मेरे अनंतिम गंतव्य, मतलब उसके बाद कोई अंतिम के भी ऊपर, अनंतिम उसके बाद कोई मेरा और गंतव्य नहीं, वही मेरे गंतव्य है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया और मेरे बाणों के मारने के कारण वो घाव हो गए थे कृष्ण के ऊपर, उनका कवच छितरा गया था, उनका शरीर खून से भर गया था। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। तो भगवान बुरा नहीं मान रहे, क्योंकि ये तो युद्ध की थी, वीर रस का आस्वादन करने के लिए। भगवान खून से भर गए थे। जब भगवान वो चक्र लेके आ रहे थे तो बाण मारना और जोर से चालू किया था, हमने अभी सुना था सारा, और तेजी से बाण मारना चालू किया कृष्ण ने। पहले अर्जुन को मारा, अर्जुन तो नीचे गिरा दिया था, कर दिया, और इधर कृष्ण भागते आ रहे थे, तो क्योंकि अर्जुन तो पीछे पैर घसीट के चल रहे, पीछे पीछे पैर पकड़ के आगे घसीटा जा रहा था। इसका उसके बाद बोलते हैं
मृत्यु के अवसर पर ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब स्तुति कर रहे हैं कि मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के सारथी की तरफ करता हूं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा नाम नहीं बोल के क्या कर रहे हैं, भक्ति की भी महिमा कर रहे हैं कि अर्जुन के सारथी भले ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, जानबूझ करके बताना चाह रहे हैं कि आप अर्जुन के सारथी बने। मैं अर्जुन के सारथी की तरफ अपना ध्यान लगाता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे, बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थाने हुए थे और सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा के प्रति अत्यंत सावधान थे और मन से पूरी अर्जुन की रक्षा करते। दाहिने हाथ में लगाम और इधर से चाबुक लगाए घोड़ों पर रख कर चला रहे थे। और जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र में आपका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद में अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। और इसके बाद बोलते हैं, इसके बाद ये बोलते हैं कि अभी सारे सब लोगों को याद कर रहे हैं कि आपने क्या क्या किया था अपने जीवन में। और अब गोपियों का भी बोलते हैं कि मेरा मन उन कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम की मुस्कान से, उनकी चाल से, उनकी प्रेम की मुस्कान से उन्होंने गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और रासलीला में आपके अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुवादन को ढूंढने चली गई थी। इसके बाद में महाराज युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था, सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनको महिमा गा रहे हैं, भगवान की महिमा, क्योंकि भगवान अभी उनके सामने खड़े हैं, अभी अंतिम समय चल रहा है। और सारे महाराज युधिष्ठिर के उसमें सभा, सारी सभा, महान सभा हुई थी। उस सभा में आपको अग्रगण्य पुरुष नियुक्त किया गया था। मैं उस घटना को याद करता हूँ जो मेरी आंखों के सामने हुआ था, उसको याद करके मेरा मन अब आप में लग रहा है। इन सब घटनाओं को याद करके मेरा मन लग रहा है। मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ में ईश्वर कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो मेरे सामने उपस्थित है और जो सबों के रहने वाले हैं। उसके बाद में इस तरह उन्होंने अपनी स्तुति खत्म की। कौन से रूप का ध्यान किया उन्होंने बता दिया था, कौन सा धूल भरा और जिसमें उनके छींटे खून के छींटे और ये चक्र लेके जो रथ का पहिया लेके भागते और उस रूप का ध्यान करते हुए उन्होंने अपना अभी इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया, शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई थी। उसके बाद यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में उन्होंने पूरा मन लगा लिया, उसमें लीन हो गए, मन लगा लिया पूरी तरह से। वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस तरह दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो गया। और उसके बाद में मनुष्यों तथा देवताओं ने उनके सम्मान में जोर जोर से नगाड़े बजाए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो लोग दुख व्यक्त करते हो, लेकिन यहाँ पे नगाड़े बजाए, दुंदुभियां बजाए, नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्यों? क्योंकि अभी भीष्म पितामह ये भौतिक संसार छोड़ के भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, नित्य पार्षद के रूप में जा रहे हैं। भौतिक संसार में तो सड़ गल रहे, व्यक्ति सड़ता गलता, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं? अभी इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम जा रहे हैं। नगाड़े बजाएं। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ और इसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रमों को लोग इस प्रकार से भीष्म पितामह ने स्तुति की और बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज हम इसलिए कथा जी थी कि भीष्म पंचक है आज। तो भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु के 5 दिन में पहले ये उपवास किया था। तो जो लोग बहुत बाद में आए थे, सब हमने शुरुआत की थी कथा की कि सब भीष्म पितामह ने प्रश्न पूछा था भगवान से, कृष्ण से प्रश्न पूछा था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। भगवान से प्रश्न पूछा था कि सारे पांडव, 5 पांडव आपको कितने प्रिय क्यों है? तो भगवान ने कथा सुनाना शुरू किया था कि इन्होंने ये भीष्म पंच अपने पूर्व जन्म में 5 ब्राह्मण थे, इन्होंने भीष्म यमुना के किनारे भीष्म पंचक का 5 दिन के लिए व्रत किया था, इसलिए मुझे प्रिय था। क्योंकि भीष्म पितामह चाहते मैं भी आपका वैसा प्रिय बनूंगा, इसलिए भीष्म पितामह को पूरी कथा सुनाई। और इसके बाद हमने भीष्म की स्तुति की और किस तरह से भीष्म ने भगवान को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग किया। तो जीवन के अंत में 5 दिनों में उन्होंने ये इस प्रकार से उपवास किया। ठीक है,
तो इसको वहीं पे समाप्त करते हैं। भीष्म पंचक की कथा आज एकादशी दिन से ये भीष्म पंचक शुरू हुआ है और इस बार 4 दिनों के लिए ही है उपवास, वैसे 5 दिनों के लिए रहता है क्योंकि आज एकादशी और लेट स्टार्ट हुई, कल होनी थी लेकिन वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज होती, इसलिए 5 तक रहेगा। ठीक है, 4 दिनों का रहेगा, तो सभी भक्त लोग इसमें उपवास कर सकते हैं और जो है अलग अलग तरीके के उपवास होते हैं, जैसा चाहे 3 तरीके के उपवास होते हैं कर सकते हैं। इसको करने से दामोदर महीने में किसी का कुछ अपराध हुआ हो तो वो भी क्षमा हो जाता है, या पूरे चातुर्मास में भी किसी को भी अपराध हुआ हो, चातुर्मास में प्रॉपर नहीं सकता, चातुर्मास में कई नियम होते हैं वो नहीं पूरे हुए हों तो इस भीष्म पंचक को करने से हो जाता है। ये भीष्म पंचक का महत्व है। एक कोई राइस का छोटा सा एक दाना लेके, मतलब वो टेस्ट के लिए नहीं ले रहे हैं, अपना भूख मिटाने के लिए ले रहे हैं, जस्ट राइस का एक दाना ले सकते हैं, ऐसा बताएगा। हाँ, उसके बाद फास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अब जो है जैसा भी बोली भीष्म पितामह की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अब क्योंकि नरकासुर या भौमासुर पे ड्रामा हो रहा है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद ड्रामा की टीम आ जाएगी। तो अभी काफ़ी समय हो गया, मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया। सबने भौमासुर या नरकासुर का नाम सुना होगा, फिर भी हम एक बार ये भगवान की द्वारका लीलाओं में इसका वर्णन आता है। एक बार भगवान कृष्ण जो है अपने राजसभा में बैठे हुए थे, सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तभी एक दूत भागा भागा आया कि भगवान भौमासुर नामक एक असुर ने, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं, उसने जो है 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। वो राजाओं की प्रार्थना है, वो बेचारे राजा थे, उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और वो भौमासुर या नरकासुर, अभी एक ही नाम ले लेते हैं, दोनों एक ही, नरकासुर के अत्याचारों से बहुत कष्ट पा रहे हैं। उन सब ने मेरे को भेजा है किसी तरीके से जाके आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि आपने पृथ्वी पर अवतार लिया है, तो आप जो है उनका उद्धार करिए, उनको नरकासुर के अत्याचारों से छुटकारा दिलाइए। जब ये भगवान बात कर रहे थे, जब ये वार्तालाप चल रहा था, हाँ ये तो उसका हो गया, सॉरी जरासंध का, सॉरी हाँ, तो उनको मैसेज मिला के वो जरासंध के लिए है, राजकुमारी, कई राजकुमारियों को उन्होंने बंदी, राजाओं के यहाँ से राजकुमारियों का अपहरण करके उनको बंदी बना रखा है नरकासुर। कई राजकुमारी, कितनी राजकुमारियां थी? 16,000 राजकुमारियां थी, उनको बंदी बना रखा है, क्योंकि राजाओं का बाद में तो पहले राजकुमारी था। तो जब भगवान को पता लगा तो भगवान जो है, भगवान को पता लगा तो वो जो नरकासुर था वो भूमि देवी का पुत्र था, पृथ्वी का पुत्र था। कैसे बना था? पृथ्वी या भूमि देवी भगवान की पत्नी है। भगवान की 2 देवी या पत्नियां उनके साथ में थी। शक्ति है जो, वैसे तो भगवान की कई शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, लेकिन भूदेवी और श्री देवी, आप नाम सुना है, लेफ्ट राइट में कई बार जगन्नाथ धाम में कई जगह भगवान की पूजा होती है। भूदेवी श्रीदेवी उनके आसपास भगवान की शक्ति, वही दोनों शक्तियां भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे तो लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया बनते, ये दोनों शक्तियां लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया, तो ये 2 शक्तियां हैं। तो ये जो है भूमि का पुत्र था। भूमि से कैसे पुत्र उत्पन्न हुआ था? भगवान ने भूमि का स्पर्श किया था। कब किया था? वराह अवतार में भगवान ने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया था, तब से भूदेवी जो है उनकी पत्नी कहलाती। वराह भूदेवी का जो मंदिर देखिए, वराह भूदेवी का मंदिर, भूदेवी वराह उनकी पत्नी। वास्तव में सभी लक्ष्मी के रूप में अलग अलग है, लेकिन शक्ति के रूप में, क्योंकि उन्होंने भूदेवी का स्पर्श किया था, उसको उठा के
जल के ऊपर रखा था, इसलिए तब से वो क्या कहलाती, वराह देवी की पत्नी कहलाती, भूदेवी कहलाती, भगवान की पत्नी कहलाती। तो ये जो है, अब यही पत्नी जो है ये लक्ष्मी का से ये सत्यभामा के रूप में भगवान की पत्नी बनी थी। जो 8 पटरानी बनी थी उसमें ये सत्यभामा। तो भगवान को पता लगा कि नरकासुर ने राजकुमारी को कर रखा है, तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं भौमासुर को, जो नरकासुर का एक नाम था भौमासुर, क्योंकि भूमि देवी का पुत्र था, तो उन्होंने सोचा कि मैं मारूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। कौन थी पत्नी? सत्यभामा, जो भूदेवी उन्हीं का अंश थी। तो उन्होंने इसलिए बोला सत्यभामा चलो घूम के आते हैं। तो पहले उनको स्वर्ग ले गए थे, फिर स्वर्ग से वापस आते टाइम उन्होंने नहीं, पहले स्वर्ग जाने से पहले बोले कि क्योंकि सत्यभामा की कोई कथा है कि रुक्मिणी के घर में नारद मुनि ने रुक्मिणी को सत्यभामा को बताया था कि भगवान ने रुक्मिणी को एक पारिजात पुष्प दिया है। नारद मुनि तो थोड़ा सा इधर उधर लड़ाई झगड़ा कराने में, तो बोले कि रुक्मिणी को जो है उन्होंने एक पारिजात पुष्प दिया। पारिजात पुष्प पृथ्वी में मिलता नहीं है, तो पुष्प दिया उसको। तो सत्यभामा ने भगवान से बोला अपने रुक्मिणी को पारिजात, मुझे तो पूरा वृक्ष चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है, आपको वृक्ष, मैं पूरा वृक्ष ही आपके लिए फाड़ के आपके आंगन में लगा देंगे वृक्ष। रुक्मिणी तो सीधी थी, एक पुष्प से खुश हो गई थी, लेकिन सत्यभामा थोड़ा सा वो थी डिफरेंट टाइप के, तो वो उन्होंने, तो वहां से जो है उन्होंने सोचा कि पहले जाते हैं स्वर्गलोक में जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से स्वर्गलोक में जाते टाइम पहले एक असुर है उसको वध कर देते हैं। सत्यभामा को साथ इसलिए ले गए थे कि सत्यभामा नाराज नहीं हो जाए कि भूदेवी के पुत्र को ही वध करने जा रहे हैं। सत्यभामा की उपस्थिति में जब उन्होंने सत्यभामा के सारे अत्याचार सुने, जब उधर गए नरकासुर के उसमें, तो पहले मुरारी को मारा, मुर राक्षस को मारा, इसलिए भगवान का नाम हो गया मुरारी। मुर राक्षस को जो पहले रक्षा कर रहा था उसके किले की। उसके बाद में खाई बनी हुई थी, खाई को क्रॉस करके फिर आगे गए, तो नरकासुर से युद्ध हुआ। तो नरकासुर से युद्ध, तो सत्यभामा उनके साथ में थी। ध्यान दीजिए, तो सत्यभामा ने जब सारा सुना कि ये नरकासुर युद्ध कर रहा, तो सत्यभामा ने बोला उसको मार डालो। जब सत्यभामा ने बोला मार डालो, तो भगवान ने उसी समय नरकासुर का वध कर दिया, भौमासुर का वध कर दिया, क्योंकि भौमासुर जो है वो भूमि देवी का पुत्र था और सत्यभामा का अंश थी, तो इसलिए सत्यभामा की स्वीकृति हो गई। उसके बाद ही उनके पुत्र को मार डाला गया। जब सत्य नरकासुर को छुड़ाया गया, तो नरकासुर मतलब मार दिया गया, तो देखा नरकासुर ने कई रानियों, जो राजाओं की सुंदर रानियों को कैद कर रखा था और जेल की कोठरी में रख रखा था। उनको बहुत कम खाना देते थे और सारा दुबली हो गई थी, उनके बाल उठे, तो उनको कोठरी से बाहर नहीं निकले, बहुत बुरी हालत थी। जब इस तरीके से बहुत बुरी हालत थी, तो भगवान को उनके पर दया आई, उन सब राजकुमारियों को भगवान ने छुड़ा दिया। नरकासुर को मारने के बाद सबको बोले जाओ अपने अपने घरों में जाओ। तो सब राजकुमारियों ने 16,100 रानी राजकुमारियां थी, उन्होंने बोला कि भगवान अब तो हम इतने टाइम कोठरियों में हो गए और हमको नरकासुर ने अपहरण किया, विवाह करने के लिए अपहरण किया था कि अपने सोचा था कोई बाद में सबसे एक साथ विवाह करेंगे। तो अब तो हम अगर वापस भी जाएंगे, अपने महलों में भी जाएंगे, तो हमारा विवाह नहीं हो पाएगा, हमको विवाह के लिए कोई स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दूसरे पुरुष ने भी अपहरण करके इधर कर लिया, हम दूसरे पुरुष के द्वारा स्पर्श की गए, अब हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो फिर आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, पूर्व जन्मों में की थी भक्ति। तो उनकी प्रार्थना को सुनते, कृपा करते भगवान ने बोला ठीक है, 16,000 रानियों को उनको अरेंजमेंट किया, सबको स्नान कराया, सबको किया और सबको द्वारका की तरफ रवाना कर दिया। और फिर द्वारका में जाके उन्होंने 16,100 रानियों से विवाह किया। तो उनको कृपा करने के लिए, और 8 पटरानियां पहले से थी, इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हुई। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि भगवान की तो 16,108, भगवान तो ऐश्वर्य में थे। यहाँ पे भगवान ने उन राजकुमारियों को जिनकी इतनी दयनीय स्थिति थी, उन पे कृपा करने के लिए, उनकी प्रार्थना के कारण विवाह कहीं नहीं हो पाता, भगवान ने 16,100 रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। और जो 8 पटरानियों के साथ भी विवाह किया था, उनकी भी ऐसी अलग अलग प्रार्थना थी। रुक्मिणी ने तो भगवान को लेटर भेजा था कि अगर आप मुझसे विवाह करने नहीं आएंगे, मेरे राज्य में आएंगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और फिर मैं अगले जन्म में भी फिर विवाह नहीं होगा, मैं अगले जन्म में ऐसा 100 जन्म तक मैं करते रहूंगी, अगर आप मेरे से विवाह करने के लिए नहीं।
ऐसे दूसरी राजकुमारी ने प्रार्थना की, तब जाके भगवान ने जो है, तब जाके भगवान ने उनको स्वीकार किया था। तो इस तरह भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो कभी भी कोई पूछे समझे तो हमें पूरे इस चीज का पता होना चाहिए। अभी आगे कथा को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि नरकासुर जी भी आ गए हैं। नरकासुर जी भी आ गए हैं और वो कथा भी हो गई, परिचय हो गया है। तो अब जो है हम इसको आगे ड्रामा का आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा। भीष्म पंचक की जय, नरकासुर कथा की जय, सभी भक्तों की जय। एक बार सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। अभी ड्रामा का आरंभ लेते हैं। हरि बोल। पहले तो हम हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु जी के लिए सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने इतना अच्छा कथा श्रवण कराया और हर गई लीला बिहारी माता जी ने भी कीर्तन अच्छे से किया। हरि बोल बोलेंगे।